ओम शांति। आज के समय में दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ही प्रकार का समस्या या प्रॉब्लम कुछ भी कह लीजिए, ये कभी न कभी आते ही रहता है ना। हमारे जीवन में कभी न कभी कोई समस्या जीवन में आता ही रहता है। तो हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत जल्द हलचल में आ जाते हैं। तो इसको कैसे, इस चीज़ को बहुत ही अच्छा से लेकर चलना है, समझदारी से लेकर चलना है, ताकि हमारे जो भी प्रॉब्लम आए हुए हैं वो बहुत आसानी से चला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आया या कोई घटना अचानक से सामने आ खड़ा हो जाता है, तो हम लोग मन को बेचैन कर देते हैं, है ना। मन बहुत ही विचलित हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें, किससे कहें। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से या अपने जान पहचान वालों से या फैमिली मेंबर से, किसी से भी ये बात का चर्चा करने लगते हैं। हमको लगता है कि उन सभी से ये सब बातें करने से कोई हल निकल आएगा या उन लोगों ने हमारी मदद कर देना है ना। ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको खुद अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ऐसा अवश्य कर देखिए। अगर जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ आए, समस्या आया, प्रॉब्लम आया अचानक से, तो बस मन को बेचैन ना कीजिए। एक जगह पर शांत होकर बैठना है और बाबा को आह्वान कीजिए, हमारे परमात्मा को, शिव बाबा को आह्वान कीजिए और अपने घर में बुलाइए बाबा को, है ना। बिल्कुल ही अपने पिता के रूप में, अपने माता पिता के रूप में उनको आह्वान कीजिए कि आप ही मेरे रक्षक हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे घर के हेड हो, है ना। ऐसे अपने अंदर फीलिंग रखकर बाबा को बहुत ही प्यार से आह्वान कीजिए। और दोस्तों, बाबा को जो भी समस्या आया है ना, वो सारी समस्या बाबा को बता दीजिए। एक एक बात ऐसा सोचिए कि हमारे सामने बाबा आकर बैठे हैं और हम अपने माता पिता को हर एक समस्या बता रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आया है उस बारे में एक एक बात को बहुत ही क्लियर से बता दीजिए और आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा थॉट रखना है, मतलब ऐसा फीलिंग रखना है कि हम अपने घर के जो गार्जियन हैं उनको तो हम सौंप चुके, अब मेरा ये जिम्मेवारी नहीं है, अब वो खुद देखेंगे। बाबा को सौंप दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम आया है, जो भी घटना हो गया है, जो भी चीज़ हो गया है, वो कैसे न कैसे करके बाबा उसको हल करेंगे। क्योंकि हम लोग फर्स्ट नंबर जो दिए वो बाबा को याद किए, फर्स्ट नंबर में ही बाबा को याद किए, तो बाबा हमारे मदद करने के लिए अवश्य आएंगे। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग बहुत ही इधर उधर ढूंढते हैं कि कोई मेरे मदद कर दे, कोई ऐसा हो कि मेरा मदद कर सके। जब कोई मदद नहीं करता है, उसके बाद हम लोग को अंत में भगवान याद आते हैं। पर दोस्तों, अगर हम लोग फर्स्ट नंबर में ही भगवान को याद कर लिए, फर्स्ट नंबर में ही परमात्मा को आह्वान करके ये सारी बातें बता दिए, तो किसी से कुछ कहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये मेरा खुद का अनुभव है, हम ये चीज़ को बहुत बार आजमा चुके हैं। मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम पहले आता है तो सबसे पहला नंबर हम बाबा को बुलाते हैं और बाबा को ये सारी बातें सौंपकर
मेरा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। और बाबा को हम एक एक बात बताकर सारे बातों का क्लियर करके बाबा से अपने सर पर आशीर्वाद वरदान लेकर हम इस चीज़ को आगे चलाते हैं। बस इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। ऐसा फील करते हैं कि अब ये बात जो भी आया है वो ठीक होना ही है, क्योंकि बाबा को हम हर एक बात बता चुके। तो बस ऐसा ही कीजिए। देखिए कैसे वो चीज़, कैसे वो काम बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। किसी न किसी को बाबा माध्यम बनाकर वो कार्य को करा देते हैं। किसी न किसी रूप में बाबा ही आकर किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद कर देते हैं। दोस्तों, कई बार आप भी अनुभव अवश्य किए होंगे ये एक बात कि अचानक से कोई व्यक्ति आता है और हमारी मदद करके चला जाता है। तब जाकर हमको याद आता है कि अरे ये व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, इसका तो ना नंबर हमारे पास है और ना ही इसका नाम पता है, पर अचानक से कोई व्यक्ति आया और हमारी मदद करके चला जाता है। तब उसके बाद हम लोग को याद आता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये तो हमारे पुण्य कर्म का जो खाता जो था, उसके कारण कोई न कोई व्यक्ति बाबा उसको भेजते हैं और हमारे मदद करके चला जाता है। तो ऐसा ही करना है। जब हम एक एक बात जब भगवान को बता देंगे तो हमारे मदद करने के लिए वो दौड़ा चला आता है। बाबा बोले हुए हैं, परमात्मा हमारे बाबा बोले हुए हैं कि तुम बच्चों सबसे पहला नंबर बस हमको याद करो और अपना एक एक बात हमको बताओ। जब तक नहीं बताएंगे तब तक बाबा कैसे समझ पाएंगे। बस बाबा को याद करना है और बता देना है हर एक बात, और बेफिक्र होकर बस आप साक्षी होकर देखिए कि उस कार्य को बाबा कैसे चुटकियों में हल कर देते हैं। तो यही आज बताना था कि कोई भी समस्या जीवन में आए, कभी भी कोई परिस्थिति आए जीवन में, तो बस और बस हमारे बाबा के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। पहला नंबर ही बाबा को याद करना है और बाबा को हर एक बात बताकर उस चीज़ को भूल जाना है। अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओम शांति।